Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ट्रायंगल ओडीसी, देखिए ये ट्रायंगल है आपका ओडीसी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ओबीए की। ट्रायंगल ओबीए इस ट्रायंगल के सिमिलर दिया गया है ये ट्रायंगल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका ओबीसी और ये ट्रायंगल है आपका ओबीए, इसके सिमिलर दिया गया है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। जब हमें सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमें क्या मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एंगल बीओसी 125 डिग्री है, एंगल बीओसी ये 125 डिग्री दिया गया है, एंड एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ ये आपका 70 डिग्री दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए फाइंड एंगल डीओसी। एंगल डीओसी यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने, ये एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंड एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी कि स्टूडेंट्स हमें ये वाला एंगल इसके बाद फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क हमें लगाए, पहले ये एंगल फाइंड करना है, फिर ये एंगल फाइंड करना है, फिर ये एंगल फाइंड करना है। तो ये 3 एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। यहाँ सिमिलरिटी का भी थोड़ा सा यूज होगा बाद में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट, क्योंकि हमें ये एंगल डीओसी फाइंड करना है, एंगल डीओसी फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, बड़े आसानी से ये फाइंड हो जाएगा। ये आपका ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। इस पॉइंट ओ पे बन रहे हैं दोनों एंगल, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, लेकिन ये पूरा यहां से यहां तक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ये देखिए यहां से मैं एरो लगाता हूं, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। सिंस एंगल डीओबी, सिंस एंगल डीओबी इज स्ट्रेट एंगल। अब जब ये स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट्स बन रहा है तो देयरफॉर एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी, ठीक है ना, बीओसी, और ये मिलाकर के हो जाएंगे स्टूडेंट्स 180 डिग्री। क्योंकि इस एंगल को और इस एंगल को हम मिला दें स्टूडेंट्स तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब हमें एंगल डीओसी फाइंड करना है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, एंगल डीओसी, ठीक है ना। और प्लस एंगल बीओसी की वैल्यू हमें दी गई स्टूडेंट्स 125 डिग्री, कितनी दी गई है? तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 125 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स एंगल डीओसी कितना आ जाएगा? एंगल डीओसी इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। ये प्लस का है, इधर माइनस का कर देंगे तो 125 डिग्री माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो इंप्लाइज स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एंगल डीओसी इक्वल्स टू आ गया 55 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टूडेंट्स पहला आंसर निकल आया। जो हमसे 3 एंगल पूछे गए थे उनमें से ये पहला एंगल फाइंड आउट हो गया, एंगल डीओसी, ठीक है ना।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस ट्रायंगल में लेंगे क्योंकि अब दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल DCO मींस ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल DOC में ही ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल DOC, एंगल DOC, ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे स्टूडेंट्स हम इसमें, क्योंकि दो एंगल हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। ये एंगल क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ था इसकी जगह हम कितना निकाल के लाए, 55 डिग्री निकाल के लाए हैं। तो 55 और 70 ये है, तो ये एंगल हमारे पास कौन सा निकल के आ जाएगा, DCO। तो एंगल DCO में डायरेक्ट थोड़ा लिखा देता हूं बच्चों, एंगल DCO इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और माइनस, और इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा क्योंकि सभी का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनमें दो एंगल दिए गए, इनको ऐड कर दीजिएगा और 180 में से माइनस कर दीजिएगा, तो ये एंगल DCO आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -70 और 55 कितना हो गया, 120। चलिए मैं एक बार लिखे देता हूं, 70 डिग्री है आपका, ठीक है ना, 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, में ऐसे लिखे देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री और माइनस इनको ऐड करेंगे तो 125 डिग्री और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री। तो इंप्लाइज स्टूडेंट्स, एंगल DCO कितना आ गया मेरे पास, एंगल DCO आ गया मेरे पास 55 डिग्री। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आ गया मेरा सेकेंड आंसर। एक आंसर ये आ गया अपना, दूसरा आंसर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल DCO तो मैंने फाइंड कर लिया, अब एंगल OAB फाइंड करना, OAB। तो एंगल OAB फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। गिवन दैट triangle ODC similar to triangle OBA, ये हमें सिमिलर दिए गए दोनों ट्रायंगल। तो जब स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल DCO, देयरफॉर एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा OAB के। क्यों हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इंप्लाइज एंगल DCO बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों, ये एक आपका आंसर आ गया इसलिए हो जाएगा ये भी 55 डिग्री का। यहां लिख दीजिएगा सिंस एंगल OAB बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, एंगल OAB, ठीक है ना। क्यों, सिंस एंगल DCO बराबर मेरे पास है 55 डिग्री का, इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस एंगल OBA को एंगल OAB को फाइंड कर लिया। इस वाले एंगल को किसकी हेल्प से, दोनों सिमिलर ट्रायंगल थे, इसकी हेल्प से ये दोनों कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के। तो ये आपका आ गया एंगल OAB 55 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल DCO हमारे पास है 55 डिग्री का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसके तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.